क्योंकि जड़ भरत जी का एक नियम था कि एक तो मौन रहना, फालतू बोलना नहीं, और जरूरत के अनुसार ही वाणी का उपयोग करना। और जब वो पैदल चलते थे तो किसी चींटी के, जंतु के आ जाने के कारण वो उछल कूद कर चलते थे कि मेरे द्वारा कोई भी जीव हत्या नहीं हो। क्यों? उनकी दृष्टि में संसार क्या था? सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। जय हो, हरि बोल। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ भरत जी सृष्टि में जीव मात्र को, पुरुषों को राम का स्वरूप और मात्र शक्ति को सीता के स्वरूप में देखते थे, और इस प्रकार से अपना मन परमात्मा में लगाया कि आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, 84 लाख योनि में कोई भी शरीरधारी जीव हो, सभी को वो परमात्मा का स्वरूप मानकर और उनको प्रणाम करते थे। और इसके लिए हमारे जीवन में भी मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और मन के कंट्रोलिंग के साथ ये हमारा मन हमको पाप की ओर भी आकर्षित करता है और पुण्य की ओर भी आकर्षित करता है। इसलिए हमारे द्वारा ये प्रयास हो कि हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भजन में लगे, और जैसा जड़ भरत जी चिंतन करते थे वैसा चिंतन हमारे द्वारा भी जीवन में संभव हो। कैसे? ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। बालपना तो
खेल में खोया और जवानी नींद में सोया। बालपना तो खेल में खोया और जवानी नींद में सोया। बालपना तो खेल में खोया और जवानी नींद में सोया। बालपना तो खेल में खोया और जवानी नींद में सोया। काले काले बाल तेरे धोले हो जाएंगे, काले काले बाल तेरे धोले हो जाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। ये मेरी काया, काया का गुमान है क्या? तू कहता है ये मेरी काया, काया का गुमान है क्या? एक दिन बेटा तेरा आग में जलाएगा, एक दिन बेटा तेरा आग में जलाएगा। तेरा दिन तक तेरा मातम मनाएगा, तेरा दिन तक तेरा मातम मनाएगा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जग में मेला झूठा है दुनिया का झमेला। 4 दिनों का जग में मेला झूठा है दुनिया का झमेला। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जीव मात्र का परमात्मा में दर्शन करते थे और पालकी को उठाकर चलते समय कोई भी चींटी या जीव जंतु अगर पांव के नीचे रास्ते में आते तो बचाने के लिए वो कूदते थे और जैसे ही वे उछल कूद कर जीव जंतु को बचाते तो राजा रहुगण का जो सिर है वो पालकी से टकराता था और उनको सिर में लगती थी। रहुगण ने सेवकों से कहा कि मुझे बहुत असुविधा हो रही है और तुम सभी सेवक लोग पालकी को ढंग से उठाकर लेकर चलो। सेवकों ने कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन एक जो नया सेवक आया है ये बहुत उछल कूद कर रहा है। तब राजा रहुगण ने जड़ भरत से ढंग से चलने को कहा और कहा कि इतना सीधा साधा दिखता है लेकिन इतनी उछल कूद क्यों करता है। जड़ भरत ने अपना मुंह खोला और राजा रहुगण से कहने लगे कि हे राजन, आपने मेरे को जो डांट फटकार लगाई है उससे न तो मेरा अपमान हुआ और न मेरी निंदा हुई, क्योंकि राजन शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख प्यास, इच्छा और मद, ये सब शरीर के साथ जो अभिमानी होता है उसके लिए लागू होते हैं, क्योंकि न तो मैं अभिमानी हूं और न मुझे शरीर का अभिमान है। इसलिए राजन, जहां स्वामी और सेवक का भाव होता है वहीं पर आज्ञा का पालन करना पड़ता है और परमार्थ की दृष्टि से हम देखें तो न तो इस संसार में कोई स्वामी है और न कोई सेवक है, फिर भी राजन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी पालकी को उठाकर चलूंगा। रहुगण ने जब जड़ भरत जी से इस सत्संग को सुना तो वे पालकी से नीचे उतर आए और कहने लगे कि हे भगवान, आप कौन हैं और आपके गले में जो यज्ञोपवीत दिख रहा है, क्या आप कोई ऋषि मुनि हैं या स्वयं कपिल भगवान हैं जो मुझ पर कृपा करने यहाँ पधारे हैं। राजा रहुगण ने कहा कि हे देव, मैं न तो इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न महादेव के त्रिशूल से, न अग्नि से, लेकिन ब्राह्मणों के अपमान से मैं सदा डरता हूँ। अब राजा रहुगण जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। अब जड़ भरत जी ने कहा कि चूल्हे पर अगर बर्तन में चावल हो और अग्नि अगर उस चावल को पकाती है तो परस्पर दूध और चावल में संबंध होने के कारण उसी प्रकार शरीर का दुख भी आत्मा को होता है, जबकि आत्मा शरीर के धर्म से भिन्न है। आत्मा मन का साक्षी है, अतः ज्ञानी
ईश्वर के अलावा संसार में किसी भी सत्य को नहीं मानते हैं। सभी जीवों में ईश्वर का अंश, तो कौन राजा और कौन सेवक, तुम और हम दोनों एक ही हैं। जड़ भरत की जब इस प्रकार की बातें सुनी और सत्संग सुना, तो राजा रहुगण ने अपने अपराध के लिए जड़ भरत जी से क्षमा मांगी और जड़ भरत जी को ही अपना गुरु बना लिया और प्रभु का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। अतः हमारे जीवन में भी ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयास हो कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, आधी घड़ी कहते हैं 12 मिनट को, और उससे आधी घड़ी कहते हैं 6 मिनट को। तो अगर 6 मिनट भी हमारे जीवन में सत्य का संग हो जाए तो हमारे कोटि अपराध नष्ट हो सकते हैं। और इसके लिए जितना भी हमारे जीवन में कुसंग, जो भी अधर्म के आचरण हैं, उनका अगर हम त्याग कर पाए और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक वातावरण में हमारा निर्माण कर पाए, तभी हमारे जीवन में ये सब कुछ संभव होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कम से कम किसी को भी इच्छा की पूर्ति के लिए दुख दे या दे ही नहीं। आज की आपकी इस कथा को यहीं विश्राम देते हुए सभी माता को और सभी साधकों को अपने दुख से मुक्त होने के लिए, आपकी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, आपकी कोई भी बाहरी बाधा हो या अन्य कोई आपकी समस्या हो, आपके द्वारा ऐसा चिंतन हो कि हम जो चाहते हैं हमारे परमात्मा वो ही सुख हमको दे रहे हैं, और इस प्रकार के विचार जब हम परमात्मा के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आप देखो कि अपन मंदिर में मिठाई चढ़ावा, लड्डू चढ़ावा, नारियल चढ़ावा, तो कभी मंदिर वास्ते लेवा जावा नहीं मिठाई लड्डू, तो हम दुकानदार ने कहा कि अच्छा घी का वेणा, मिठाई भी लेवा जावा के प्योर मावा की वेणी। लेकिन 400 रुपये किला की मिठाई और 400 रुपया किला का हम लड्डू चढ़ाई था भगवान ने, लेकिन वह प्रसाद नारियल की वो, चिरौंजी की वो, चना की वो, मिठाई की वो, लड्डू की वो, वह तो पाछी हमारा खावा में उपयोग में आवे। लेकिन देखो आप, जो हमारे भगवान अगरबत्ती धूप को ग्रहण करते हैं, आज वह 2 रुपया की अगरबत्ती भी हम अच्छी तरह से हमारा भगवान ने नहीं लगाई पाई रहा। और जो खावा की चीज है वह सबसे अच्छी वेणी, भले मिठाई वो, लड्डू वो, नारियल वो, चिरौंजी वो, चना वो। तो आप देखो 2 रुपया की अगरबत्ती भी हमारा घर में भगवान वास्ते अच्छी नहीं है, और हमारा खावा वास्ते भगवान का नाम लें, जो भी हम मिठाई, लड्डू, चना, चिरौंजी, नारियल चढ़ावा, वह तो ऐसी की ऐसी प्रसाद हमार का ना जा। तो हमारा खावा वास्ते वापस कतरी अच्छी व्यवस्था, और भगवान का वास्ते देखो आप 2 रुपया की अगरबत्ती भी हम अच्छी तरह से भगवान ने नहीं लगाई सका। सभी साधक
और सभी माताओं को जो शरीर से स्वस्थ हैं, रीढ़ की हड्डी को आप एक सीध में कर लें और केवल अपने सुख का चिंतन करते हुए इस ध्यान योग की साधना को आपको करना है। अभी शिवरात्रि से आप लोगों ने कही है, महाशिवरात्रि है शुक्रवार को, वही दिन से दिवाली पे जो अपन दीपक लगावानी मिट्टी को, वो मिट्टी को दीपक और सरसों का तेल का साथ घर में दीपक लगावनो है आपने शिवरात्रि से, शुक्रवार से। दूसरी बात, अगर आपको मकान पक्को बनियो थको है और फर्श लगियो थको है, तो यदि भी आप सुबह शाम पोछो मारो तो पोछो लगावा को जो पानी रे, वही पानी में एक चुटकी भर खावा को नमक मिलावा का बाद में घर में पोछो लगावनो। ये काम आपने महाशिवरात्रि शुक्रवार से शुरू करावांगा या साधना, तो यह साधना अपना जीवन में कोई सी भी बीमारी, कोई भी सुख की इच्छा की प्राप्ति हो या कोई भी बाहरी बाधा हो, तो जैसा आप यहाँ पर ध्यान करते हैं वैसा आपको घर पर भी इस साधना को करना है और इस ऐसे ही सकारात्मक चिंतन से, क्योंकि परमात्मा के पास अगर हमारे सुख के भाव पहुँचेंगे, सुख के विचार पहुँचेंगे, तो परमात्मा हमको सुख देंगे। और अगर हमने टेंशन में आए और दुख को याद किया तो परमात्मा की उस साधना से भी हमारे विचारों का वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए केवल अपने सुख का चिंतन करते हुए आप सभी माताओं को और सभी साधकों को ये साधना करना है। ये शारीरिक बीमारी और बाहरी बाधा के लिए जल का प्रयोग है। आप बिल्कुल जल की बाटल को अपने मुंह से लगा कर रखें, तो आपके द्वारा जो शब्द की साधना की जाती है उस शब्द की शक्ति इस जल में आ जाती है। उस जल को जब आप ग्रहण करते हो तो आपके शरीर के एक एक रक्त की बूंद में वो शब्द की साधना की शक्ति इस शारीरिक बीमारी को दूर करती है। इसलिए सभी साधक और सभी माताएं अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी को आप एक सीध में करते हुए और केवल अपने सुख का चिंतन करते हुए ये साधना करें। देखो, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं। कभी आपको मन नहीं लगे नहीं तो आप तारखेड़ी आ जाओ मंगलवार, हजारों लोग एक साथ महिला और पुरुष बैठे या साधना करें और आज बहुत सुखी है। भी यहाँ ये नहीं सोचना कि कौन क्या कहेगा। अगर दुख है तो भी लोग दांत काढ़े हमारा, और सुख अगर हमार का ना जा तो के यो घणो मोटो वही गयो। तो संसार में कोई भी आपरी बड़ाई भी नहीं करे और बुराई भी नहीं करे, ऐसो वे ही नहीं। संसार में दो ही काम आते ला गया था, का आपरी बड़ाई भी करवा वाला मिलेगा और बुराई भी करवा वाला मिलेगा। अने वास्ते संकोच नहीं होना और केवल अपने सुख का चिंतन करते हुए आपको ये साधना करना है। रीढ़ की हड्डी आपकी एक सीध में, जो भी माताएं और जो